हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें कहा है एक बिंदु एक समान वेग v से स्मॉल a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। सिद्ध करो कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः -v² अपॉन a cos थीटा तथा -v² अपॉन a sin थीटा होंगे यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। समझेंगे। मैं इसका डायग्राम बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम को अलग से समझा दे रहा हूं, यानी डायग्राम अलग से समझा देंगे तो आप लोगों की समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। देखिए, आर्टिकल में इस क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु एक समान वेग v से स्मॉल a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले यहां से देखते हैं। सिद्ध करो कि अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण इतने होंगे यदि, अब कंडीशन क्या है, यदि वृत्त, देखो हमें लाना तो ये अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण ये प्रूव करने हैं, लेकिन ये कहा यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा, तो हमने क्या किया, ये व्यास माना, इस व्यास को प्रारंभिक रेखा ये लीजिए एक्स अक्ष। यदि वृत्त के व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए, तो मान लीजिए यह जो सिरा है ओ वो ध्रुव है और ये ओ ए व्यास है और इसका सेंटर सी है। अब देखिए, एक बिंदु एक समान वेग का मतलब होता है अचर वेग। एक बिंदु अचर वेग v से स्मॉल a त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी स्मॉल a। अब देखिए, एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। तो अगर मैं ये कहूं कि कण इस पॉइंट P पर है, कोऑर्डिनेट P के हैं r थीटा, तो जो स्पर्श रेखीय वेग स्मॉल v है उसकी दिशा इसके बिंदु P पर खींची गई रेखा की दिशा में होगी v। और अब हम O को P से मिला दें तो OP की जो दिशा होगी, OP की जो दिशा होगी वह अरीय वेग r डॉट होगी और OP के लंबवत दिशा जो होगी वह होगी अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट। अब देखिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हैं, तो सी या ये कहते हैं POC। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि यदि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हैं तो OP जो डिस्टेंस है जिसे हम ध्रुवांतर रेखा कहेंगे वह तो होगी r, और यह व्यास या प्रारंभिक रेखा OCA के साथ जो कोण बनाएगी वो होगा थीटा। तो देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है एक ही वृत्त की, यानी OC और OP दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या एक ही वृत्त की है तो समान होंगी। अब आप लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो जाएं तो वह समद्विबाहु होता है। दो भुजा बराबर हो जाएं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन लगा दी। अब देखिए, हम यहाँ एंगल के बारे में बात करेंगे तो यह जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री पूरा एंगल, यानी r थीटा डॉट वाली डायरेक्शन और OP इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। लेकिन यह एंगल कितना होगा, फिर इस एंगल को समझने के लिए आप ध्यान देंगे इधर कि त्रिज्या CP और वेग स्मॉल v। देखिए, स्मॉल v जो वेग है वो स्पर्श करके जा रहा है, यानी स्पर्श रेखा हो गई एक तरह से, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, यानी CP और स्मॉल v 90 डिग्री पे हैं। तो ये थीटा है तो ये फिर कितना एंगल होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल। अब देखिए, 90 माइनस थीटा इसलिए होगा क्योंकि त्रिज्या CP और वेग स्मॉल v ये 90 डिग्री पे होंगे, इसीलिए आप जोड़ के देख सकते हैं ये वाला एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा दोनों को जोड़ें तो थीटा कैंसिल होगा, 90 बचेगा, यानी CP और V के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए, वैसे ही ये अरीय दिशा है और ये अनुप्रस्थ दिशा है, दोनों 90 डिग्री पे होंगे। अब लेकिन ये 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा,
क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। और यही हम कह रहे हैं कि ओ पी जो कि अरीय दिशा है और ये आर थीटा डॉट दोनों कैसे होंगे 90 डिग्री पे, यानी इधर 90 तो इधर भी 90। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में डायग्राम आ गया होगा। अब देखिए हम या तो इसी डायग्राम को आप और मतलब हमने इसको पेज जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उस पेपर पे भी बना रखा है, तो ये तो यहाँ हमने अलग से समझाया था आप लोगों की समझ में आने के लिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कुछ इस तरह से, सॉल्यूशन देखेंगे। माना वृत्त का केंद्र सी व वृत्त पर कोई बिंदु ओ जो कि ध्रुव है तथा प्रारंभिक रेखा ओ सी ए है, तब वृत्त का समीकरण, ध्रुवीय रूप में जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है आर इक्वल टू 2a cos थीटा। यानी मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आर इक्वल टू 2a cos थीटा कैसे होता है। देखिए ये जो वृत्त है जैसा कि आपसे कहा गया है कि ध्रुव यानी एक तरह से मूल बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर सी और ये हो गया ए। अब आप लोग देखेंगे कि अगर सेंटर जो सी है भाई, इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या का है ए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ए, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी ए हो गई त्रिज्या भाई। ओ से लेकर के सी तक की दूरी, ओ से लेकर के सी तक की दूरी त्रिज्या होगी। और यह अगर एक्स अक्ष है तो आप समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको ये लो वाई अक्ष कह दो, यहाँ ये वाई अक्ष हो जाएगी। तो यहाँ मूल बिंदु से सी तक की दूरी त्रिज्या हुई, त्रिज्या हुई तो त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है ए है, और एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अब देखिए 0 0 केंद्र वाले और ए जीरो केंद्र वाले और 0 0 यानी मूल बिंदु से जाने वाले, अर्थात ए त्रिज्या वाले वृत्त का जो समीकरण होगा वो कितना होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर, यह बनेगा। अब देखिए आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा और माइनस का 2ax या इक्वल में 2ax। देखिए ध्रुवीय रूप में क्या होता है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वैल्यू बनती है। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू रखोगे ए कॉस थीटा तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 2ax, x की जगह कितना है ए कॉस थीटा। आप लोग देखेंगे दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यह बनेगा ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए सॉरी ध्रुवीय रूप में ये आर होता है, ए नहीं होता, आर होता है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी ये आर बनता है, एक्स इक्वल टू ये आर बनता है यहाँ 2a आर कॉस थीटा और ये है आर स्क्वायर। अब देखिए ये बना आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल में रहा ये 2a आर कॉस थीटा, 2a आर कॉस थीटा, तो यहाँ से बनेगा ये आर स्क्वायर माइनस का 2a आर कॉस थीटा और फिर इक्वल में 0 और यहाँ से आर कॉमन लिया जाए तो ये आएगा आर माइनस 2a कॉस थीटा इक्वल टू 0, यह बन जाएगा इम्प्लाइज या तो ये आर 0 होगा और या फिर आर माइनस 2a कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा बनेगा। तो समझ गए होंगे ये वृत्त का समीकरण है। यह क्या है, वृत्त का समीकरण। तो मैंने आप लोगों को बताया ये, तब वृत्त का समीकरण आर इक्वल टू 2a cos थीटा होगा, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। माना किसी समय टी पर कण वृत्त के बिंदु पी आर थीटा पर है, वही जो नीचे वाला ये डायग्राम है यहाँ पी आर थीटा पर है और थोड़ी देर पहले हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं, जहाँ कण का एक समान वेग स्मॉल वी है तथा अर्य एवं अनुप्रस्थ, देखो एक समान वेग वी स्मॉल वी ये है, इधर ये जो बना रखा है एक समान वेग स्मॉल वी है तथा अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से आर डॉट व आर थीटा डॉट है। तो पी पर
अरीय दिशा में आर डॉट और इसकी अनुप्रस्थ दिशा में आर थीटा डॉट है, तब वेग v के अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा में घटक आर डॉट। देखिए पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि सर इस दिशा में यानी एंगल को क्यों रोटेट कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अरीय वेग की दिशा तो ये हो गई, ओपी की दिशा में आर डॉट ये है, आर डॉट ये है, लेकिन ये इक्वल होगा किसके भाई, इस दिशा में आप घटक निकालो ना v का। अब v का घटक इस दिशा में निकालने के लिए तो इसको मूव करना होगा, रोटेट करना होगा, और रोटेट कितना करना होगा, जब इस दिशा में रोटेट करोगे ओपी की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से रोटेट करोगे तो ये एंगल रोटेट होगा। देखिए v है, v जब आर डॉट की दिशा में लाओगे तो थीटा तो ये और 90 ये एंगल है, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो हमने वही लिखा है आर डॉट इक्वल टू v को ला रहे हैं, तो v को आर डॉट की दिशा में लाओगे रोटेट करके, तो v मैंने बताया था जैसे ही रोटेट करो आप कुछ नहीं है कॉस यूज में ले लो बस, सभी क्वेश्चनों में सभी तरह से। तो देखिए v कॉस कितना एंगल होगा, v को रोटेट करोगे आर डॉट की दिशा में तो थीटा ये और 90 ये, तो v कॉस 90 प्लस थीटा। ऐसे ही आर थीटा डॉट ये है अनुप्रस्थ वेग, तो आर थीटा डॉट की दिशा में देखिए v को रोटेट करोगे तो कितना एंगल रोटेट करना होगा इस दिशा में, ओनली थीटा। ये एंगल थीटा रोटेट करना होगा, इतना सा बस, थीटा एंगल रोटेट करना होगा हमें। इस थीटा एंगल को रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इधर आर थीटा डॉट है, आर थीटा डॉट है ये, तो v को रोटेट करेंगे थीटा एंगल, तो ये बनेगा, मैंने कहा कॉस ले लो ओनली, तो ये बनेगा v कॉस थीटा। अब देखिए समीकरण 2 और 3 जो बने हैं इनमें 2 से क्या आएगा, आर डॉट इक्वल टू v कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस का v साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करें तो ये बनेगा आर डॉट का आर डबल डॉट और माइनस का v साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का थीटा डॉट। अब देखो समीकरण जो 3 है उससे थीटा डॉट की वैल्यू निकाल के रख रहे हैं। थीटा डॉट की वैल्यू क्या निकलेगी, आर से भाग और लग जाएगा यानी v अपॉन आर कॉस थीटा, तो यही लिखा है v अपॉन आर कॉस थीटा। अब यहाँ बना माइनस वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। देखिए ये आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आर की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से, ये देखिए इक्वेशन 1 से आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा है, इसको यूज में ले लिया, यहाँ आर की वैल्यू 2a कॉस थीटा। ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a और एक कॉस और बचेगा तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा। तो दोस्तों ये जो आर डबल डॉट की वैल्यू है इसको अभी काम में लेंगे हम, इसको जैसे ही काम में लेंगे तो आप लोग देखेंगे हमसे जो पूछा है अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण पूछा है पी पॉइंट्स पे, तो देखिए अरीय त्वरण क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट इसीलिए हमने निकाला है क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा, थोड़ी देर पहले ही निकाली है इससे जस्ट ऊपर, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा और यहाँ माइनस का आर थीटा डॉट की जो वैल्यू है, थीटा डॉट की वैल्यू समीकरण जो 3 है उससे वी कॉस थीटा अपॉन आर करके फिर से निकाल दी समीकरण 3 से, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। अब देखिए माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा माइनस का, यहाँ देखें माइनस का जो सिंबल है ये रहा, ये वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर रहा, और नीचे जो आर स्क्वायर आएगा उससे एक आर कैंसिल होगा तो एक आर बचेगा। फिर यहाँ जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से आर की वैल्यू 2a कॉस थीटा रख दी, यहाँ से कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर अपॉन 2a कॉस थीटा बचेगा। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि माइनस 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा और माइनस 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा 2 बार है, तो ये दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो आप लोग या तो ऐसे समझ लो और या फिर हम ये कहें कि इसमें से माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा को अगर आप कॉमन लें यहाँ दोनों में से तो आप समझ गए होंगे 1/2 यहाँ से बचेगा, 1/2 यहाँ से बचेगा, तो आधा आधा कितना होगा, 1 होगा। इस 1 को आप यहाँ लिखो या मत लिखो क्योंकि 1 का इससे गुणा होना है, गुणा होना है, तो यही बनेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। तो दोस्तों ये तो रहा पी पॉइंट पे अरीय त्वरण। अभी हम अनुप्रस्थ त्वरण की और बात करेंगे। तो पी पर अनुप्रस्थ त्वरण ये फॉर्मूला होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो देखिए यह जो फॉर्मूला है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इसको हमने 2 फॉर्म में बताया था, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा इस तरह से भी, यानी यह भी है सेकंड वाला कि 1/r d अपॉन dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज में लिया तो यहाँ 1/r d अपॉन dt आर स्क्वायर और थीटा डॉट की वैल्यू
थीटा डॉट की वैल्यू है जो समीकरण 3 था उससे v cos थीटा अपॉन r। अब देखिए एक r से एक r कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा r, और ये जो v है अंदर ये जो v है वो तो एक समान है, एक समान यानी अचर है, अचर है तो v को बाहर निकालेंगे तो v अपॉन r लिख दिया। अब यहाँ रह जाएगा एक r और एक cos, तो r cos थीटा बचेगा। अब देखिए टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v अपॉन r, और यहाँ r का तो हो गया r डॉट, देखिए u इंटू वी लगा रहे हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया r डॉट, और cos थीटा यूं ही, फिर क्या है यहाँ r को लिखा यूं ही, cos का हो गया माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट। अब देखिए v अपॉन r और यहाँ r डॉट, v अपॉन r डॉट, तो देखिए r डॉट की जो वैल्यू है, r डॉट की जो वैल्यू है वह है माइनस का v साइन थीटा, और वह इक्वेशन नंबर है, देखिए आप लोग देखेंगे r डॉट की वैल्यू है वह माइनस v साइन थीटा है। इस सेकंड नंबर के इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, ये सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है उससे r डॉट इक्वल टू माइनस v साइन थीटा, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ r डॉट की जो वैल्यू है ये r डॉट की वैल्यू माइनस v साइन थीटा, और ये cos थीटा यूं ही लिखा, फिर माइनस का है ये, फिर r साइन और थीटा डॉट की जो वैल्यू है समीकरण 3 है उससे रखेंगे v cos थीटा अपॉन r। अब देखिए यहाँ इस r से r कैंसिल हो जाएगा तो माइनस v साइन थीटा cos थीटा ये बचा, और ऐसे ही माइनस का ये v इंटू साइन cos ये वाला बचा। आप देखेंगे माइनस v साइन थीटा cos थीटा दो बार है तो माइनस का 2v साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए v को बाहर लाओ तो v स्क्वायर हो जाएगा। चलो अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, v अपॉन r की वैल्यू 2a cos थीटा लिख दी, और माइनस का 2v साइन थीटा cos थीटा, देखिए एक cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का v इंटू v स्क्वायर अपॉन में a साइन थीटा। तो ये रहा p पॉइंट पर अनुप्रस्थ त्वरण। क्या रहा ये, देखिए अभी कैंसिल किया तो यहाँ v इंटू v तो v स्क्वायर हो गया और माइनस है, और अपॉन में जो a है वो लिखा और साइन बचा।